ऊपर जाने के लिए आपको 3 विकल्प हैं एक्चुअल में। एक आप बाय रोड जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये माता के दरबार से कुछ दूरी तक ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप रोपवे के थ्रू मंदिर की चोटी तक या चोटी से पहले उतर सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प जो कि पैदल मार्ग है, जिसे मैं आपको मेरे साथ लेके चल रहा हूँ। वेलकम बैक ऑन राजेश टूर एंड फन। दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ भारत देश में सिचुएटेड 108 शक्तिपीठों में से एक माँ शारदा के शक्तिपीठ मैहर धाम में। तो चलिए आते हैं और दर्शन करते हैं माँ शारदा के। अभी घड़ी में बज रहे हैं लगभग 3:30 और मैं अपने एकोमोडेशन होटल से निकल रहा हूँ दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके जाएंगे मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। माँ शारदा देवी धाम की पैदल यात्रा में आपको बहुत सारी दुकानें देखने के लिए मिलेंगी, जहां से आप फल, प्रसाद, पूजा पाठ का सामान, माता की चुनरी और भी प्रसाद आदि का सामान ले सकते हैं। और ये सारी दुकानें सुबह 3 से 4 बजे के बीच में खुलना शुरू हो जाती हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो प्रथम गेट है। तो चलिए चलते हैं पैदल यात्रा में। तो जोर से बोलिए जय माता दी। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग समय से पहुंच गए हैं और यहाँ से माता के दरबार की पहली सीढ़ी हमको चढ़ने के लिए मिलेगी और हम लोग समय से पहुंच चुके हैं। जैसे ही ये पट यहाँ से खुलेंगे, हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, लगभग 1050 ये सीढ़ियाँ हैं जो हमें माता के दरबार तक लेके जाएंगी और हम भी आगे की तरफ माता का प्रसाद लेते हुए बढ़ रहे हैं। तो ऊपर जाने के लिए आपको 3 विकल्प हैं एक्चुअल में। एक आप बाय रोड जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये माता के दरबार से कुछ दूरी तक ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप रोपवे के थ्रू मंदिर की चोटी तक या चोटी से पहले उतर सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प जो कि पैदल मार्ग है, जिसे मैं आपको मेरे साथ लेके चल रहा हूँ। तो साथियों, ज़्यादा नहीं, 4:30 बजा है मॉर्निंग का और ये देखिए एकदम सीधी चढ़ाई है और नीचे का नज़ारा भी कुछ लगभग ऐसा ही है। चलिए चलते हैं। माता की आरती का समय हो गया है और माता का दरबार भक्तों के लिए खुल चुका है। इसके साथ ही माता के दरबार के दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत पहाड़, पर्वत और उगता हुआ सूरज आप सभी देख पा रहे हैं। आपको ये नज़ारे देखकर पता ही नहीं चलेगा कि आपका कब लाइन में खड़े खड़े वक्त बीत गया और कब आपको माता के दर्शन का अवसर प्राप्त हो गया। तो चलिए लाइन में आगे बढ़ते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि कब हमें माता के दर्शन प्राप्त होंगे।
मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंधित है, जिस कारण आपको मैहर आकर मां शारदा के दर्शन करना होगा। अगर आप पैदल मार्ग से आने में असमर्थ फील कर रहे हैं तो आप रोपवे की सहायता से भी इस ऊंची पहाड़ी पर पहुंच सकते हैं। रोपवे से मंदिर तक जाने का अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दिया गया है, जिसे आप वहां जाकर देख सकते हैं और रोपवे से संबंधित सारी जानकारी वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैहर धाम में कहाँ रुकें, यात्रा का बजट कितना होगा, इन सभी जरूरी सवालों के जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिसे आप वहां जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों, माता शारदा के दर्शन करके मैं आ चुका हूँ। जैसा कि प्रसाद आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो अभी मॉर्निंग का लगभग 5:30-6 बज रहा है और सूरज यहाँ से निकल चुका है। मंदिर के दोनों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, तो आप वक्त निकाल कर मैहर माँ शारदा देवी के दर्शन करने ज़रूर आएँ। माँ शारदा देवी के दर्शन का पैदल यात्रा का ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट राजेश टूरिज्म के ऊपर बनाए रखें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी यात्रा पर। कीप सपोर्टिंग राजेश टूरिज्म। थैंक यू सो मच।